हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश सीरीज। नाउन की बात कर रहे थे हम। कल हमने एक रूल देखा था, एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो नाउन जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, और ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो हमने एक रूल देखा कल कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में कुछ और जैसे उनके साथ एस लग जाए यानी प्लूरल फॉर्म में हो जाए तो उनका मीनिंग बदल जाता है। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे, कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, रिवायत, हैबिट। और कस्टम्स जब हम इसके साथ एस लगा देते हैं ना तो इसका मीनिंग होता है इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स। हम बोलते हैं ना एक्साइज एंड कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी, तो ये एक टैक्स का नाम हो जाता है। वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हमने कल पढ़ लिए थे सारे। तो आज हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होने हैं। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं जिनके दो पार्ट होंगे, जैसे बिलोज। बिलोज एक ऐसी पाइप की तरह होता है, मतलब एक हवा करने के लिए होता है। आग जब जलती है ना तो आग बुझ ना जाए, उसको हवा की जरूरत होती है ज्यादा। जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उन्हें पता होगा कि आग जल्दी बुझ जाती है अगर उसे तेज हवा ना दी जाए। तो वो हवा उसको कोयले को ज्यादा हवा देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे बिलोज बोलते हैं। सीजर्स कैंची, टंग्स ये चिमटा होता है, पिंसर्स ये छोटा चिमटा, छोटी चिमटी होती है जो कील वगैरह को निकालने के लिए काम आती है। स्पेक्टिकल्स, तो कुछ ऐसी चीजें जो जो ड्रेस की चीजें होती है, जैसे कपड़े जो आप पहनते हैं, जैसे ट्राउजर्स ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स इसका आप सिंगल फॉर्म में नहीं बना सकते हो, ठीक है। टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामास। कुछ और चीजें हैं जैसे टाइडिंग्स। टाइडिंग्स क्या होती हैं? टाइडिंग्स होती हैं कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न्यूज, ठीक है, उसको टाइडिंग्स बोलते हैं। इन्वायरमेंट्स होता है, एनवायरन ये सराउंडिंग के लिए बोलते हैं, आसपास की, जैसे इन्वायरमेंट होता है ना आसपास की, वैसे ही। तो नप्शियल्स होती हैं रिलेटिंग टू मैरिज, मतलब कुछ विवाह संस्कार को बोलते हैं। इनिशियल्स किसी भी इंसान के पहले नाम को बोलते हैं। एनल्स होते हैं, एनल्स इज अ काइंड ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ये। थैंक्स वो उन शब्दों को बोलते हैं जो ये शो करते हैं कि आप एहसानमंद हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। थैंक्स एक वर्ब भी है लेकिन थैंक्स नाउन भी होता है। प्रोसीड्स, आप फिर बोलोगे मैम ये तो वर्ब है, लेकिन नहीं, जो आप सेल करते हो ना तो वो जो पैसे आपके पास आते हैं उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। सेल्स को ही प्रोसीड बोल देते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ जो पैसे आपके पास आए चीजों को बेचने से, उसको प्रोसीड्स बोलते हैं। छटल क्या होता है? ये जो आपके पास पर्सनल पोजेशन है यानी जो प्रॉपर्टी है ना उसी को चटल्स भी बोल देते हैं। तो खैर हम मीनिंग्स में नहीं जाएंगे ज्यादा, एक बार बोल दिया काफी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस बना के देखें। वेयर इज माई ट्राउजर्स, वेयर इज माई ट्राउजर्स इनकरेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल, क्योंकि इज नहीं आर आएगा। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, क्योंकि ये जो शब्द हैं हमेशा प्लूरल की तरह यूज होने हैं। माई सीजर्स इज नॉट शार्प, ये भी गलत है, सेंटेंस इनकरेक्ट है। माई सीजर्स आर नॉट शार्प, आर आ जाएगा क्योंकि ये प्लूरल की तरह यूज होंगे ना। माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, नो दिस इज नॉट करेक्ट, पेयर ऑफ माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, ये सेंटेंस ठीक है। तो पता चल गया आपको कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होने हैं, इनका सिंगुलर आप नहीं बनाओगे। ओके, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, नहीं मतलब जो हैं सिंगुलर लेकिन दिखते प्लूरल है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन हैं सिंगुलर, जैसे सब्जेक्ट का नाम हो गया मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट का नाम है। स्टैटिस्टिक्स एक फिर से सब्जेक्ट का नाम है। मैकेनिक्स, ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है। फिजिक्स, एस लग रहा है लास्ट में लेकिन ये प्लूरल की तरह दिख रहे हैं ना, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। वैसे ही टाइटल्स ऑफ कुछ बुक्स के टाइटल्स, जैसे अरेबियन नाइट्स, तो ये ऐसा लगता है ना जैसे प्लूरल है। अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, दो चीजें हमें लगे, लेकिन वॉर एंड पीस एक बुक का नाम है, वॉर एंड पीस। वैसे ही
मालगुदी डेज एक और बुक का नाम है, मालगुदी डेज। बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। वैसे ही कुछ कॉमन डिजीजेस के नाम हैं। कॉमन डिजीजेस जैसे मम्प्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एस लग रहा है लास्ट में, लेकिन ये भी सिंगुलर होता है। फिर कुछ गेम्स के नाम्स होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स, ये एक गेम है, एस लग रहा है लास्ट में। कार्ड्स, एस लग रहा है। ड्रॉट्स, एस लगता है लास्ट में। तो लेकिन ये फिर भी क्या है, ये सिंगुलर होता है। बिलियर्ड्स इज अ गेम। डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स द कंट्री है ना। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ कंट्री है ना। वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन दिखता है कि प्लूरल है। एमिरेट्स लग गया ना, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल हो जाए, वो सिंगुलर है। कुछ और शब्द हैं, जैसे इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, ये भी हमेशा ये भी सिंगुलर है। ठीक है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन लगेगा कि प्लूरल है। देखने में प्लूरल लग रहे हैं ना ये। देखो कुछ सेंटेंस है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट स्टडी। ऐसे ना एक एक्सेप्शन आएगी, स्टैटिस्टिक्स। मैं बोल सकती हूँ ना, स्टैटिस्टिक्स इज माई फेवरेट स्टडी, फेवरेट सब्जेक्ट बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। एक दूसरा सेंटेंस देखो, ध्यान से देखना। स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये देखो, दीज स्टैटिस्टिक्स आर इनकंसिस्टेंट, आर इनकंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जब मैं स्टैटिस्टिक को एज अ सब्जेक्ट लूंगी तो ये सिंगुलर होगा। जब मैं इसको कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह लूंगी, जब मैं इसका मीनिंग कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह लूंगी, उस वक्त ये प्लूरल की तरह काम करेगा। तो मैंने क्या सेंटेंस लिखा दूसरा, दीज स्टैटिस्टिक्स आर इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं है या इनकरेक्ट है। दीज स्टैटिस्टिक्स आर इनकरेक्ट, मतलब ये जो डेटा आपने दिया है ये करेक्ट नहीं है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह यूज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तब ये प्लूरल हो जाएगा। और सब्जेक्ट की तरह देखेंगे तो ये सिंगुलर रहेगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें, मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स एक इन्फेक्शियस बीमारी है। मीजल्स एस भी लगा लास्ट में, लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर है। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, तो ये भी न्यूज हमें लगेगा कि एस लग रहा है लास्ट में, तो आर लगना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये भी सिंगुलर होते हैं। ये असली में सिंगुलर होते हैं, दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिर से आप देख लो एक बार, सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, एस लगेगा लास्ट में, फिर भी सिंगुलर होते हैं। कुछ किताबों के नाम होते हैं, मालगुदी डेज, वॉर एंड पीस, अराबियन नाइट्स, शेक्सपियर्स टेल्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी सिंगुलर की तरह यूज होंगी। अराबियन नाइट्स इज वेरी गुड बुक, है ना। अराबियन नाइट्स इज अ गुड बुक, तो ये एक बुक है ना। वैसे हमने सेंटेंस बना लिया। एक और रूल देखते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो प्लूरल की तरह यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, मतलब एस नहीं लगता इनके साथ, फिर भी ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं। इनके नाम देखो, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन। वर्मिन का क्या मतलब होता है, ये जंगली कुछ वाइल्ड रैट्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, आके नुकसान करते हैं बहुत। पीपल, जेंट्री ओल्ड जो लोग होते हैं या फिर हाई क्लास के जो लोग होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज हो जाता है ये, मतलब सभ्य लोगों के लिए ये वर्ड यूज होता है, ओल्ड फैशन वर्ड है बहुत। पीजेंट्री होते हैं किसानी, मतलब किसान जनता के लिए बोलते हैं। क्लर्जी जो चर्च से एसोसिएटेड होते हैं, मेजोरिटी आपको पता है। तो सेंटेंस देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जब मैंने कैटल आर बोल सकती हूँ मैं, एस लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो कैटल है ना, ये प्लूरल की तरह यूज हो जाएगा, इनको एस लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है हमें। जितने शब्द हैं इनको एस लगाए बिना भी ये प्लूरल की तरह ही काम करेंगे, तो इसका मतलब इसको एस लगाने की जरूरत ही नहीं थी मुझे।
इसका मतलब पहले वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड करेक्ट सेंटेंस है। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर फूड क्रॉप्स, ये भी सही है क्योंकि ये प्लूरल की तरह काम करेगा, तो डिस्ट्रॉयज नहीं मतलब नहीं लिख सकते हम, वर्मिन अपने आप में प्लूरल है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, तो जेंट्रीज नहीं आएगा, जेंट्री आएगा, ठीक है। आप नहीं सोचना कि जेंट्रीज लिखेंगे, नहीं, इनका ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म ही है, दिखेंगे सिंगुलर में पर ये इनका प्लूरल ही है, ठीक है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, कुछ लोग हैं जो ओल्ड लोग हैं इस टाउन में या हाई क्लास लोग। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये नहीं सोचना कि इसका एक ही मतलब होगा सिर्फ। अच्छा जी, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में चाहे आप यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो वो सेम रहेंगे, वो वर्ड मतलब बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। उसको आप एस या एस नहीं लगाओगे, वो जैसा है वैसा ही रखना है। अगर एस है तो ठीक है, सिंगुलर में भी वही रहेगा और प्लूरल में भी, अगर नहीं है तो तब भी वही रहेगा। जैसे डियर, डियर एक ऐसा शब्द है जिसका प्लूरल भी डियर है, सिंगुलर भी डियर है। वैसे ही फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, स्पीशीज, सीरीज, ट्राउट, स्वाइन, कॉड एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखें आप, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, मैंने शीप के लिए यहाँ पे प्लूरल यूज किया, शीप को मैंने यहाँ पे प्लूरल की तरह चलाया। दूसरे सेंटेंस में लिखा शीप इज ग्रेजिंग देयर, यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज कर लिया। तो यही था मेरा मतलब इस सेंटेंस में। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल वही सेम ही होता है, उनको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो और प्लूरल में भी यूज कर सकते हो और सेम फॉर्म में, ठीक। ये कुछ शब्द हैं, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो इसकी। सेंटेंस में खुद डाला करो चीजों को, जो जो आपसे नहीं बन रहे ना सेंटेंस खुद बनाया करो उनका, फिर पता चलते हैं ज्यादा। कंपाउंड नाउन्स होते हैं कुछ, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, COMPOUND, कंपाउंड नाउन्स होते हैं कुछ। ये ऐसे नाउन हैं जो एक से ज्यादा शब्दों को मिलके बनते हों, इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कप ऑफ टी, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, कप्स ऑफ टी करके, मतलब जो मेन जो हमारा जो वर्ड है ना, प्रिंसिपल वर्ड, उसके साथ ऐसे लगा देंगे। मैन ऑफ वॉर का बन जाएगा मेन ऑफ वॉर, राइट ऑफ पैसेज का राइट्स ऑफ पैसेज। ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन होता है एक से ज्यादा वर्ड का जब मिलके बनता है, उसको बोलते हैं। एक मिनट, कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है कमांडर्स इन चीफ। सन इन लॉ का प्लूरल होगा सन्स इन लॉ, सन इन लॉज नहीं, सन्स इन लॉ, ओके। कोट ऑफ मेल का प्लूरल होगा कोट्स ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल क्या होता है, जब कोई सिपाही या कोई योद्धा लड़ने के लिए जाता है ना, वो जो पहनता है ना कपड़े, उनके साथ लोहे मतलब मेटल्स का कुछ लगा होता है आर्मर की तरह, वो ढाल की तरह काम करता है, मतलब उसको बचाने का काम करता है। तो ऐसे कपड़े जो उसको रक्षा भी प्रोवाइड कर रहे हैं काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं कोट ऑफ मेल। तो कोट्स ऑफ मेल हो जाएगा इसका प्लूरल। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है हमारे पास जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बनते हैं, तो इनमें जो एस लगेगा वो प्रीपोजिशन के साथ लगता है, ठीक है। जैसे चेक इन है तो चेक इन हो जाएगा प्लूरल में, बिल्ड अप है तो बिल्ड अप्स हो जाएगा, टेक आउट है तो टेक आउट्स हो जाएगा, लव इन है तो लव इन्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप बहुत सारे आपको और एग्जाम्पल्स, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है, चाहे वो अरिहांत की ग्रामर है, चाहे वो RL बसूर है, चाहे आप रंडन मार्टिन की बुक यूज कर रहे हो, आप जहां से भी कर रहे हो ना, आप प्रैक्टिस सेट यूज कर रहे हो, ऑक्सफोर्ड की ग्रामर कोई भी हो, आप प्रैक्टिस सेट खोल के ना खुद सॉल्व किया करो। और ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो सब दिए होते हैं, वहां से आपने याद, मतलब बस देखने होते हैं, 2-4 बार देख लोगे वो याद रह जाएंगे आपको। अच्छा, कल का होमवर्क देखते हैं पहले। कल ये परसों वाला है, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। BIRTH बर्थ हमने कल भी बताया आपको, इसका मतलब होता है जन्म होना। BERTH बर्थ का मतलब होता है ट्रेन की सीट। BORN बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। BARE बेयर का मतलब होता है कैरी करना। और ये जो बॉर्न है इसका मतलब है, इस बॉर्न का मतलब है इस बेयर का पास्ट फॉर्म, यानी उसका मतलब कैरी है, बेयर का मतलब कैरी, तो बॉर्न का मतलब कैरीड, ठीक है। तो बेयर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, और BARE बेयर का मतलब नेकेड होता है। ये हमने कल समझ लिया था, सेंटेंस भी अच्छे से बना लिया था हमने।
और कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आज के लिए, अब वो देखते हैं। कल हमने 2 शब्द लिए थे, दोनों के 3 होमोनिम्स थे हमारे पास। एक है CITE, साइट, मतलब कोट करना, वही बात फिर से दोबारा बोलना, दोहराना, ठीक है, वही बात बोलना, कोट करना, सेम चीज। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, प्लीज रिसाइट द पोएम। आपने जो ये पोएम बोली इसको फिर से बोलो, मुनाजा फरमाए। साइट, SIGHT, साइट। साइट के 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग है इसका सीनरी, यानी कोई बहुत सुंदर जगह, और दूसरा विजन, आई साइट जैसे हम बोलते हैं। तो मैं क्या लिखती हूं, माई आई साइट इज गुड इनफ, मेरी आई साइट अच्छी है। SITE, साइट, इसका मतलब होता है सिंपली प्लेस। दिस साइट इज ब्यूटिफुल, ये एक ब्यूटीफुल साइट है। ये हमने सेंटेंस बना दिए। अब दूसरा शब्द है हमारे पास डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है कि उचित जो होता है ना, उचित। तो शी वियर्स डिसेंट क्लोथ्स, वो डिसेंट क्लोथ्स पहनती हैं। राइट एंड सुटेबल, मतलब जो सुटेबल है, जो राइट है, जो उचित है, वही उसको बोलते हैं डिसेंट। उसका अपोजिट होता है वल्गर या फिर अब्सर्ड, है ना। DESCENT, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। किसी पहाड़ी की ढलान के लिए भी बोल सकते हैं, और जो आसमान से उतरते हैं फरिश्ते वगैरह, उनके लिए भी बोल सकते हैं डिसेंट, है ना। तो मैं बोलूं, द डिसेंट ऑफ दिस माउंटेन इज डेंजरस, मतलब गिर सकते हैं यहां से, बहुत स्टीप है। या फिर ऐसे होता है, डिसेंट ऑफ प्रॉफिट इज मिरेकल ऑन दिस अर्थ, है ना, बोल सकते हैं। वैसे ही DISSENT, डिसेंट, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट्स। तो देयर इज डिसेंट इनसाइड द पार्टी, पार्टी के अंदर बहुत डिसएग्रीमेंट है, पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट है। ये हमने कर लिया जो कल आज के लिए आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने कर लिया था तो अच्छा है, नहीं तो अभी आपने समझ लिया। कल के लिए अब आपके पास होमवर्क है। ये कुछ शब्द हैं, एलिजिबल, डोज, डाइवर्स। इस डाइवर्स में लास्ट में ई लगा है और एक में नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको 3 शब्द मिले, 3 इनके होमोनिम है। तो ये आपने होमवर्क है आपका, जो मीनिंग और सेंटेंस जैसे पहले मिलता है वैसे ही मिल गया। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।